हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता करवाल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का। और हम अपने जो पुराने चैप्टर्स हैं, पुरानी एक्सरसाइज हैं, वो अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और आपके कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑन द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो उन्होंने बोला है कि एक सर्कल है, उसके अंदर 60 डिग्री का, एक टाइप से अगर मैं आपको समझाऊं, वैसे इसमें डायग्राम की इतनी नीड नहीं है, फिर मैं आपको समझाऊं तो ये सर्कल है, ठीक है। इसमें मान लीजिए इस तरह कोई एंगल बनना है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो उसकी जो रेडियस है, जैसे ये रेडियस होती है जो सर्कल को सेंटर से टच करती है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो हमें एंगल ऑन द सेक्टर बताना है कि हमारा क्या होता है, 60 डिग्री पे क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360। एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है हमें दी है यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। रेडियस की वैल्यू 6 इंटू 6, तो इसे इससे काट देंगे, इसे इससे काटा तो 6, इसे इससे फिर काटा तो यहाँ पर आ गया 22। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं 132/7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, चाहे तो हम इसे डिवाइड करके भी इसके आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी शुरू कर देते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference इज 22 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है, अगर उसकी क्वाड्रेंट की बात करें तो वो इस तरह हो जाता है, ठीक है, इस तरह कह दो, ठीक है, ये इस टाइप से। और क्या होता है? पूरा एंगल 360 होता है, अगर उसका वन क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा होता है। क्वाड्रेंट मतलब होता है 1/4, कोई भी एक हिस्सा, मतलब शेप कुछ भी हो लेकिन उसका 1/4 हिस्सा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल जो एंगल होता है सर्कल का वो 360 होता है। तो जो क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो कितना होगा? 360/4, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा इसका, ठीक है। हम उन्होंने बोला कि इसका एरिया बताओ क्वाड्रेंट का, जिसके सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी कि अब इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी ये कितनी दी है? ये 22 सेंटीमीटर दी, यानी लेंथ एक टाइप से। हमें रेडियस में दी, तो पहले रेडियस फाइंड करते हैं। सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला क्या है हम पे? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंसिस कितनी है? 22। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, इसे इधर क्रॉस में ले जाओ 7 और ये इधर नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इज इक्वल टू रेडियस। 22 से 22 कट गए तो हमारे यहाँ पे आ गया 7/2 रेडियस। कितनी आई? 7/2 रेडियस आ गई। अब इस 7/2 को अगर मैं, ये रेडियस आई, अब मैं इसको लगा देती हूँ किस फॉर्मूले में। अब हम करते हैं आगे अपना मेन क्वेश्चन की एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90। 360, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी फाइंड होकर आई है? अभी 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार 7/2 लिख दिया। काट दो जिससे जो कटता हो। 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की जब 7 में करेंगे तो 77, 4 2 जा 8, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चाहो तो डिवाइड में भी लिख सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, आंसर हमारा सही है। तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी अब इस एरिया का क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? थीटा अपॉन 360। आर निकालना था, सर्कमफ्रेंस दिया था, तो इस तरह मैंने यूज किया और अब मैंने आराम से सॉल्व कर लिया। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक मिनट हैंड की क्लॉक है, यानी कि ये क्लॉक है, ठीक है, ठीक है। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया शिफ्ट इन मिनट्स हैंड इन 5 मिनट। सपोज यहाँ से यहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक है, अब ये 5 मिनट में शिफ्ट कर दिया, यानी कि जब यहाँ कह दो 1 बजेगा, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई ना, ऐसे करती हूँ, सही है, ठीक है। 9, 8, 7, 10, 11, ठीक है। स्टेप से एक वॉच है, ठीक है, मिनट्स हैंड्स की वो है, तो उसका जो क्लॉक की जो मिनट्स हैंड्स की जो लेंथ है, यानी कि एक टाइप से रेडियस दे दी आपको 14 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला एरिया बताइए, कितना एरिया इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एरिया शिफ्ट किया। तो उसके लिए पहले हमें एंगल पता होना चाहिए, और हमें पता है कि एक सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो जो एंगल होता है एक सर्कल में, टोटल एंगल 360 होता है। अभी कितने हिस्सों में डिवाइड है, 12 हिस्सों में डिवाइड है, नहीं है। तो यानी कि अगर मुझे 5 मिनट का, यानी कि सिर्फ एक बार गैप, ओनली एक गैप लेके एक, इसमें 5 मिनट का डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका निकालें कि इन 5 मिनट सो द एंगल जो है, एंगल क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। क्यों होगी 12, क्यों, क्योंकि 12 हिस्से हो रहे हैं, पूरा एंगल 360 है, उसमें 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। तो अब हमने ये जो हमारा एंगल है ये 30 निकल कर आ गया। हमें पूछा है फाइंड द एरिया, तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे, सो द एरिया ऑफ, हम बोल सकते हैं एरिया जो है, एरिया ऑफ 5 मिनट, तो कितना होगा, 5 मिनट में एरिया कितना कवर करेगा, ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आर क्या दी है, आर हमें दी है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेंथ है वही हमारी रेडियस है, क्योंकि यही तो लेंथ हमारे सर्कल में सेंटर से रेडियस भी कहलाएगी। तो ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो थीटा कितना है 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हम पे 14 इंटू 14, इसे इससे काटेंगे 12, इसे इससे काटेंगे 2, इसे इससे काटेंगे 6, इसे इससे फिर काटेंगे 3, और यहाँ हो जाएगा 2 से काट दिया था, ठीक है। अब कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना एरिया उसने कवर करा एक मिनट हैंड की क्लॉक में। अगर वो कवर कितना कवर कर रही है 5 मिनट में, इतने सेंटीमीटर का एरिया कवर कर रही है। फिर से एक बार छोटा सा समझा देती हूँ, ये हमारे पास मिनट हैंड की एक जहाँ भी थी, उसके बाद उसने 5 मिनट स्विफ्ट करा, तो इसका एरिया बताओ। एरिया पता होने के लिए इसका एंगल पता होना चाहिए था। हमें पता है कि एक सर्कल का टोटल एंगल 360 होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 12 पार्ट्स में, तो हमने 12 से डिवाइड किया, तो पर पार्ट कितना बैठेगा एंगल 30 डिग्री, तो हमने 30 लिख दिया। फिर मैंने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया और अप्लाई कर दिया। तो आप जल्दी से एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब एक चीज समझना जरा, ठीक है, ये सेंटर से इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह कितना एंगल। अब उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ एक कोड ऑफ, कोड जो होती है वो राइट एंगल है, 90 का राइट एंगल है, और कोड जो होती है सर्कल को 2 पॉइंटों पे टच करती है, ठीक है। इसे 0 नाम दे दिया, इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया, इस पॉइंट को पी दे दिया। उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होता है, ये होता है माइनर सेक्टर, 0 से लेके ये 0 मतलब ओ ए बी, ये पूरा होता है मेजर सेक्टर। अब उन्होंने बोला माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट क्या होगा इसका, माइनर सेगमेंट होता है ये,
जो ये हुआ ये माइनर सेगमेंट, इसका एरिया बता रहे हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दे तो निकलेगा। वैसे फॉर्मूला भी होता है बट वरना अगर हम चाहें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू होता है मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर ही हुआ है, मेजर तो होता है, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, एक बार आप देख लो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें इस तरह लिख सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्या होगा, माइनस के 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, थीटा कितना है, 90 है। ठीक है, थीटा कितना दिया है इन्होंने हमें, 90 बोला है। तो हमारा हो गया, एक सेकंड पेन खत्म हो गई है शायद, दूसरी यूज करके देखते हैं, 90। ठीक है, 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी कहा है इन्होंने क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि 3.14 लिखना है हमें। ठीक है, रेडियस कितनी है, 10 इंटू 10 माइनस 1/2। अब जो रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस हमारी यही तो होगी, ये हमारी जो रेडियस होगी वो 10 होगी या नहीं होगी। और अगर हमें ये चीज़ क्लियर है तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है या नहीं है। तो हमें पहले ये देखनी है कि अगर हमारे पास, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बेस कितना है, बेस ऑफ कोर्स हम पे ये एंगल इसके सामने बेस हो गया, तो ये हाइट होगी, ये भी रेडियस ही है तो ये भी 10 हो गई। ठीक है, तो इंटू 10 हो गया, तो थीटा अपॉन 1/4, थीटा से काटेंगे तो 0, 1/4, 3.14 की जब 10 10 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 हो जाएंगे, माइनस 1/2 100। अब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 34। तो अभी तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ क्या, तो 2 से काट देती हूँ बस, 1 5 7/2 और 100/2, और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 57/2 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया पूछा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमने क्या करा था, हमने इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी थी तो 3.14 हो गया, इससे काटा 1/4, मैंने 2 से कटा, ये 2 से काटा, फिर 2 एलसीएम लिया तो ये आ गया मेरा। दूसरा पूछा है हमसे इन्होंने कि इसका मेजर सेक्टर निकालिए। तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मेजर सेक्टर निकालने के लिए हम पे मेजर सेक्टर निकालने के लिए देखा जाए तो हम पे एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है मेजर सेक्टर निकालने का, तो मैं उसी को अप्लाई कर देंगे हम मेजर सेक्टर निकालने का। और मेजर, एक सेकेंड बस, तो हम पे जो एरिया ऑफ उसका होता है मेजर सेक्टर का, तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर वो हम पे होता है, अगर मेजर सेक्टर क्या हुआ, मेजर सेक्टर जो होता है वो ये हुआ, जितना भी ये हिस्सा बच रहा है ना सारा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा हमारा मेजर सेक्टर होता है, ये सारा हमारा मेजर सेक्टर हुआ। तो हमें अब बस इस मेजर सेक्टर का ही यूज करना है। तो हम मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, अगर हम देखें तो पूरे सर्कल के एरिया में से, पाई आर स्क्वायर में से, अगर मैं पूरे सर्कल के एरिया में से इस सर्कल इसको निकाल दूं, यानी कि हम माइनस कर दें माइनर सेक्टर के एरिया को, तो निकल कर आ जाएगा ना, और पूरा सर्कल का एरिया क्या कहलाएगा, 3.14, आर कितना है 10 का स्क्वायर, माइनर सेक्टर कितना है हम पे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3.14 इंटू 100, थीटा कितना है 90 है, 360 पाई की वैल्यू 3.14 और आर स्क्वायर यहाँ पे हम पे 100 हुआ 10 का स्क्वायर। जब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 से ही कटा 4, तो 1/4 इंटू 314। और जब हमारे पास ये हुआ 314 है तो हम क्या करेंगे, 314 माइनस के जब इसे इसमें से 157/2 हो गया, डिवाइड काटेंगे तो हम, क्योंकि यहाँ पर हो गया ये ओके। और अब यहाँ एलसीएम लेंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा,
और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो हम यहाँ कर सकते हैं, चाहे हम इसको और भी डिवाइड करके लिख सकते हैं, पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं हम इसको, ये भी हो सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और इसके 2 पार्ट्स थे और हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आप एक बार इसे देख सकते हो, नोट कर लीजिए और फिर हम आज की वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं।